नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक न्यू वीडियो में। जो आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है बात करने का, उससे आप जो काफ़ी ज़्यादा जिनको डर है काफ़ी लोगों का कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे ख्यालात दूसरे लोगों के आपके लिए है, उन चीज़ों का आपको काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर तौर पे ये वीडियो आपके लिए है। और अगर बात करूँ मैं कि आज मैं किस चीज़ पे बात करूँगा, तो वो अ, रहेगी आपके फ़ियर पर ही। और मुझे लगता है कि खुद के मतलब एक्सपीरियंस से जो मैंने किया पिछले दिन, अ, तो कल तो मैं इस चीज़ की वीडियो नहीं बना पाया, क्यों मैंने वैसे कल ही बनानी थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको भी इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनाना काफ़ी सही रहेगा। और वो ये है कि मान लो जैसे मेरी सिचुएशन थी, तो मुझे जो लड़की पसंद है, तो लाइब्रेरी में थे, अंदर नहीं पर बाहर। तो पहले मैं अपने दोस्त के साथ था और पहले बातें कर रहे थे, लेकिन जब मैं उसके सामने से गया तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से आपके माइंड में वो चीज़ आती है। अगर आपको कोई लड़की पसंद है और आप इस तरह के इंसान है जो काफ़ी जिसे डर है लड़कियों से बात करने का, तो जाहिर तौर पे आप को उस समय ऐसा रहेगा कि मुझे वॉक सही से करनी है, कि मेरे एक्सप्रेशन सही होने चाहिए। तो उस चीज़ पर आपका काफ़ी ध्यान रहेगा। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ मैं उसके सामने से जा रहा था और काफ़ी मतलब वॉक में गड़बड़ और फेस एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से अजीब से बने। और उसके बाद मैं कम से कम 2 या 3 घंटे तक उसी के बारे में सोचता रहा कि उसने मतलब मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, या फिर जो भी था वो गड़बड़ होगी। ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, जो जाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा फालतू है। और वो फालतू क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि वो चीज़ एक तो हो चुकी, दोबारा वापस आएगी नहीं। और दूसरा ये कि आपको ये है कि ऐसे जब भी ऐसा कुछ होता है आपके साथ, तो आपका माइंड जो है एक वर्स्ट जो सिनेरियो है वो क्रिएट करता है, जैसा आपको कुछ नहीं पता कि क्या सोचा होगा, या फिर वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप जाहिर तौर पर अगर ऐसा कुछ होता है तो आप वापस जाकर तो उससे नहीं पूछेंगे कि आपने मेरे में क्या सोचा जब मैं आपके सामने से गया, और जैसे ही मैंने गड़बड़ की वॉक में, या फिर मैं नर्वस हुआ, तो ये तो आपको नहीं लगेगा पता। लेकिन फिर भी आपका माइंड उस चीज़ को एकदम ऐसा मान लेता है कि ये ऐसा ही हुआ होगा, यही सच है, जो बिल्कुल भी आपको नहीं पता कि क्या सोचा होगा या फिर जो चीज़ है। लेकिन जो आपके हाथ में है वो वही है कि बस उस चीज़ को ब्रेक करने का थॉट को, कि मुझे नहीं पता कि उसने क्या सोचा होगा, ना मुझे पता करना है, ना ये कभी पता लगने वाला है। और जो चीज़ बीत चुकी है और हो चुकी है, वो तो फिर हो ही गई। और ऐसे में इतनी बड़ी बात होती भी नहीं है। और अगला अगर इंसान है तो जाहिर तौर पे वो आप खुद से ही बस सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं उस समय, और वैसा ही सोचते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत चीज़ है। और फियर की अगर बात करूं तो उस समय कई बार आपने भी ये चीज़ फील की होगी कि अगर आपके मन में डर है काफ़ी, तो आप सिचुएशन को अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कि अगर आपको भी कोई लड़की पसंद है लाइब्रेरी में या कॉलेज में कहीं भी, तो आपने अगर मूड बना रखा है उससे बात करने का, लेकिन वो मूड एक तरह से इस टाइप का होता है कि आप उस सिचुएशन को अवॉइड ही करना चाहते हैं, लेकिन मतलब एक तरह से आपने ऐसा ठान रखा होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है,
लेकिन कहीं न कहीं आपको काफ़ी डर रहता है उस चीज़ का, और रियलिटी में जब वो चीज़ होती है तो आप काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, स्टेप बैक ले लेते हैं और उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं चीज़ को कि मैं आज नहीं ये करूँगा, मैं कल करूँगा, और ऐसी चीज़ें करते-करते फिर अ, समय काफ़ी बीत जाता है, और ना जाने कहाँ मतलब पूरा समय चला जाता है और आप चीज़ें नहीं कर पाते, और बस आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो जितनी भी दिक्कतें हैं वो बढ़ती जाती है बाद में, और आप कुछ नहीं कर पाते। और अगर किसी दिन आप, जैसे मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, तो वहाँ पर अगर किसी दिन वो नहीं आई होती तो माइंड जो है अपने मतलब उससे ऐसा सोचता है कि काफ़ी उसको अच्छा फ़ील होता है, वो इसलिए क्योंकि आज वो सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी कि उसके सामने जो भी एक्सप्रेशन या फिर अगर वो मिलती है तो बातचीत का ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। और वो उसी लिए है कि आपका माइंड आपको हमेशा बचाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप कुछ करो, आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डालो जहाँ आप अनकंफर्टेबल हो काफ़ी ज़्यादा, और ऐसे में ही आपका माइंड फिर बचने की कोशिश करता है। और अगर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी एंटायर लाइफ में किसी लड़की से बात नहीं की थी, और पिछले साल दिसंबर में एक लड़की को कॉम्प्लीमेंट दिया था अपने एंटायर लाइफ में। तो वो फर्स्ट टाइम था जहाँ पर मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया था, और माइंड जो बिल्कुल फ्रीज़ हो गया था, और कॉम्प्लीमेंट भी मैंने बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड तरह से दिया था। और उसके बाद फिर जब वो गई, और मतलब 10-15 मिनट या 20 मिनट तक थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके बाद उस चीज़ के लिए खुशी हुई कि मैं इन्वॉल्व हुआ, और जैसा भी कॉम्प्लीमेंट दिया ऑकवर्डनेस में या जो भी, वो चीज़ के लिए काफ़ी अंदर से खुशी हुई। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, पहले जो चीज़ काफ़ी बड़ी लगती है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, या फिर ऑकवर्डनेस क्रिएट हो जाएगी, ये सारी चीज़ें काफ़ी छोटी लगती है रिग्रेट के सामने, अगर रिग्रेट है आपको। और वो तब होता है कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है लेकिन आपने बात ही नहीं की। आप खुद सोचें कि एक व्यक्ति है जो ऑकवर्डनेस में ही चीज़ें कर देता है, और दूसरा व्यक्ति है जो इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि वो इन्वॉल्व ही नहीं होता। तो एक वो व्यक्ति है जो अपने फियर को फेस कर रहा है, और जाहिर तौर पे कि अगर वो करता है ऐसी चीज़ तो इन्वॉल्व होगा, वो उसकी प्रैक्टिस है। आपने वो चीज़ कभी फेस नहीं की लाइफ में, आपने कभी किसी लड़की से बात नहीं की, तो जाहिर तौर पे आपकी प्रैक्टिस है, और जितना आप उसमें चीज़ में ऑकवर्डनेस क्रिएट होगी, जो भी चीज़ें हैं, उससे आपको कहीं ना कहीं मतलब अगले नेक्स्ट टाइम के लिए, या फिर आप उससे डे बाय डे, और जब आप चीज़ें करेंगे तो उससे बेटर ही बनते जाएंगे। कोई भी चीज़ ऐसे तो नहीं आ जाती, आपको ये खुद भी चीज़ें क्लियर है कि बोलने मात्र से आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। आप वीडियो देख कर या फिर ये चीज़ें करके चीज़ें एक तरह से नहीं कर पाते, तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ मेरे हिसाब से ये रहती है कि आज के समय में लोग सोच की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा खोए रहते हैं, और वो अ, दिमाग में ही बस सिनेरियो क्रिएट करते हैं, उसमें ही खुश रहते हैं, रियलिटी में कुछ स्टेप नहीं लेना चाहते। और ऐसी इसी लूप में आप फंसे रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक, और आपके लिए बाहर निकलना पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और समय बीत जाता है। मेरे साथ मैं खुद भी इसी सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ अभी, जहाँ 3 या 4 महीने हो चुके हैं, डेली का वही लूप है कि मैं जाता हूँ, अगर उसकी स्माइल देखने को मिल जाती है तो वही, मतलब एक तरह से रिपीट पे चली है चीज़ें कि वो स्माइल करेगी देख के, और जब भी अगर नज़रें मिली उससे, और उसके सामने से जाऊंगा या फिर वो सारी चीज़ें, तो अभी के लिए वही है। लेकिन वो आप खुद वो चीज़ें आपको क्लियर होगी कि आप एक ही जगह स्टक है, आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, ग्रोथ नहीं हो रही, और एक समय आएगा जहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और आपको आपका मतलब कुछ भी नहीं होगा उधर, स्टेप ज़ीरो होगा एक। क्योंकि इस तरह की, ये एक तरह से सेफ़ डोपामीन इसको कह सकते हैं कि आप बस एक तरह से ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, और आप इसमें कंफर्ट में रहते हुए आपको डोपामीन मिल रहा है। तो जाहिर तौर पे ये कुछ ज़्यादा ही हावी है, और ऐसे में ग्रोथ इस जगह पे ज़ीरो है, ये बिल्कुल कंफर्ट ज़ोन है। जैसे आप कुछ नहीं करना चाहते, जैसे आप रियलिटी में मान सकते हैं कि मूवी वॉचिंग या पॉर्न एडिक्शन, वो सारी चीज़ें, तो आप उसमें कंफर्ट जोन में है, आराम कर रहे हैं,
तो एक इस सिनेरियो में यही है बिल्कुल कि आप कंफर्ट ज़ोन में है और उस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते, ग्रोथ नहीं चाहते लाइफ में, और जहाँ ग्रोथ ना हो वहाँ कोई भी क्यों ही रहना चाहेगा। एक ज़िंदगी है, खुल के जियो। आप अपनी लाइफ को कंपेयर कर सकते हैं एक मोमबत्ती से, और वो कैसे? तो आप जितने साल के हैं, आप उस मोमबत्ती में से उतना उसको कम कर दीजिए कि उतनी लाइफ आपकी जा चुकी है, और जितनी बची है वो आप खुद देख सकते हैं। तो मेरे 26 साल जैसे जा चुके हैं, तो उतनी कैंडल बुझ चुकी है। तो इस चीज़ से आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि समय बहुत बलवान है। समय से चीज़ें करेंगे तभी लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, वरना एक दिन आएगा कि पछताना पड़ेगा और कुछ नहीं हासिल होगा। तो मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, एक नए टॉपिक या फिर इसी के एक अगले पार्ट में। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।